साहेब की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा भेद बताया है, कोई कसर न छोड़ी बाकी, सबको सत्य लखाया है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, पूरा भेद बताया। किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं दिया, कोई दगेबाजी का कोई काम नहीं। साहब जी एकदम सत्यवादी थे, साहब का मन भी एकदम शुद्ध था, कालमा मन में बिल्कुल थी ही नहीं। कितना सुंदर उपदेश है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कि किसी को मत मारो, किसी को दुख मत दो। साहब जी 115 साखी से लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साहब तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तन धरे का सुख दुख सबको होता है और सब सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता नहीं। इसलिए किसी को भी सुई की नोक दे इतना भी दुख नहीं देना चाहिए। तो सदगुरुदेव श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बीजक में साखी नंबर 315, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होई, हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। साखी नंबर 315। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अपनी बात तो मेरे सामने कहे और मेरी बात ध्यान दे करके सुने, और सुन के और मिला के दोनों की चर्चा को और सही जो हो उसे मान ले, जो उनमें एक को सही मान ले, जो सही हो उसको। यदि दोनों ही नकारात्मक हैं तो नकार दे, और दोनों ही यदि सकारात्मक है तो स्वीकार कर ले। यदि उनमें एक सही है और एक गलत है तो गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। हमारे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। मैंने खूब देखा, खूब फिर करके देखा, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई नंदगांव जा रहा है, कोई बरसाने जा रहा है, किसी का शरीर छूट गया, ठटरी पर कसा हुआ मरघट के लिए जा रहा है, शमशान भूमि के लिए। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हमरे देखत जग जाता है, ऐसा मिला न कोई। ऐसा कोई नहीं मिलता जो अपनी बात बढ़िया तरह अच्छी तरह रख सके और मेरी बात को ध्यान दे करके लक्ष्य देकर सुन सके। सब के सब लगे रहे ईंट डेल पत्थरों की पूजा में, सब अपनी अपनी तानते रहे, सही बात किसी ने नहीं मानी। जो धोखा छाया है सारे संसार में उसी को सत्य मानते रहे, ब्रह्म को सत्य मानते रहे, आत्मा को सर्वत्र व्यापक कहते रहे। सदगुरुदेव पुकार के कहते हैं भैया इसमें कुछ भी नहीं है। जिसको आप मान रहे हो, जिसको आप अपना निस्वरूप मान लिए हो, ये धोखा है, वो सही नहीं है। इसलिए न्याय निर्णय को मानो और धोखे को त्याग दो। देश विदेश हो फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला, ले वे फटक पछोर। साखी नंबर 316। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं
कि हे भाई ज्ञानियों, मैंने देश विदेश में जाकर के देखा है, देश कहिए जो हमारा साधु समाज, जो त्यागी वैरागी, उनमें भी मैंने जाकर के देखा, खूब सत्संग किया, लेकिन सब के सब धोखे में ही फंसे निकले। विदेश कहिए जो संसार में फंसे हुए लोग, विषय वासना भरम भूल कल्पना, जो बेटी बेटा स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में फंसे हैं, वो विदेश। तो मैंने उनमें भी जाकर के देखा, उनमें भी कोई सुधार नहीं, सब के सब विषय वासना में लगे हुए हैं और न्याय निर्णय की बात को कोई मानता नहीं। लड़ने झगड़ने में भाई भाई को नहीं मानता है, पिता पुत्र को नहीं मानता है, पुत्र पिता को नहीं मानता है, सास बहू को नहीं मानती, बहू सास को नहीं मानती, बड़ी खटपट हो रही है। दोनों में देख लिया, वेशधारियों में देख लिया और संसारी लोग संसार में हैं उनको भी देख लिया। दोनों की गति बड़ी विशाल है, देश विदेश से हूँ फिरा, गांव गांव की खोर, और मैं गांवों में भी गया, गलियों में देखा, चीख पुकार देखी, कहीं हंसने की आवाज आती है तो कहीं रोने की आवाज आती है, कहीं लाठी चल रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं तड़ातड़, कहीं भाले बंदूक चल रहे। मैंने खूब देखा, उपदेश भी दिया, लेकिन उपदेश किसी को लगा नहीं। ये सब के सब धोखे में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोज, ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर, ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे उपदेश को, सत्य न्यायालय को फटक पछोर करके अपने हृदय में धारण करे, जो सही बात को मान ले, झूठ बात को त्याग दे। सबके सब वही लगे हुए कथा रामायण भागवत। उन्होंने ऐसा कहा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, वही कथा सबको सुना रहे। सबके सब श्री सौनक जी कहते हैं, सूत जी से कोई कथा सुनाइए। सूत जी महाराज व्यास जी के प्रथम शिष्य हैं और 88,000 ऋषि मुनि तपधारियों को और कथा सुना रहे। वो ही कथा है, सबके अंदर बिजबिजा रही है, लेकिन सत्य न्याय निर्णय की बात को कोई मानने को तैयार है ही नहीं। ये साखी 316 नंबर की है। ऐसा जियरा ना मिला लेवे फटक पछोर, जो फटक पछोर करके सत्य निर्णय को माने और झूठ को त्यागे। मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कछु और, नालत ऐसी चित्त पर, एक चित्त दुए ठोर। साखी नंबर 317। बंदी छोर सतगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों विद्वानों, सुनो, मैं आपके लिए चितवता हूँ, आपके भले के लिए चितवता हूँ, आपके सर्व दुख संकट दूर हो जाए इसलिए चितवता हूँ। आप मारना काटना हत्या करना छोड़ दें, मैं इसलिए आपकी तरफ चितवता हूँ। पर तू चितवत का छोर, पर तू तो कुछ और ही चितवता है। तू कहता है ये माता है, इसकी बलि ना चढ़ाएंगे, ये नाराज हो जाएगी। हम जब तक शंख नहीं बजाएंगे, माला नहीं फिराएंगे, परमात्मा हमको दुख देगा। तेरा ऐसा लक्ष्य है। मैं कहता हूँ तू भवसागर से छूट जाए, स्त्री बंधन से, कुटुंब परिवार से, पर नहीं, मैं तेरी तरफ देखता हूँ और तू स्त्री की तरफ देखता है, बेटा की तरफ देखता है, बेटी की तरफ देखता है, संसार की तरफ देखता है। इसलिए मेरी बात तेरी समझ में नहीं आती। मैं चितवत हूँ तो को तू चितवत है। वो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तू चितवत कुछ और ही चितवता है। मैं चितवत हूँ तो को तू चितवत कछु और, तू कुछ और ही सोचता है अपने मन में कि जे मेरे हित की बात नहीं कह रहे, जे मेरा बुरा सोच रहे हैं, मेरे को दगा देना चाहते हैं, मेरे को इस परमात्मा से दूर करना चाहते हैं, मेरे को जो तंत्र मंत्र जादू से दूर करना चाहते हैं। मैं इन मूर्तियों की पूजा कर रहा हूँ, इनसे मेरा भला होगा, और जे मेरा कुछ बुराई सोचना चाहते हैं। ऐसी भावना मनुष्य की बन गई है, इसलिए बात सही समझ में नहीं आ रही। नालत ऐसी चित्त पर, एक चित्त
थोर धिक्कार है ऐसे चित्त पर जो एक चित्त और द्वय ठोर, राग में भी और त्याग में भी, अच्छे में भी बुरे में भी, ऊंच में भी नीच में भी, एक चित्त द्वय ठोर नहीं, ऐसे काम बनेगा ही नहीं, है ना। जीव एक देशी है ना, इसलिए चारों नजर रखनी पड़ेगी, सही चलना पड़ेगा, नीचे कांटा देखना पड़ेगा, गाड़ी चलाते समय चारों नजर करनी पड़ेगी नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी, बचेगी नहीं, है ना। यदि जीव सर्वत्र व्यापक होता तो चारों लक्ष्य करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए व्यापक कोई चीज है नहीं, जीव एक देशी है। जैसे नाल तो ऐसी चित्त पर एक चित्त दो ठोर, यदि दो ठोर चित्त लगा करके यदि रहेगा तो उसका अकल्याण होगा, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को जानो, और जो सब तंत्र मंत्र जादू टोना अवनोम की जितनी बीमारी है इसको निरख करके, परख करके, सोच करके, विचार करके, निर्णय करके, राग द्वेष को छोड़ करके और जान करके अलग हो जाओ तो आपका बंधन कट जाएगा। ये साखी 317 नंबर की है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, चुंबक लोहे प्रीत है, लोहे लेत उठाई, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाई। साखी नंबर 318। सदगुरुदेव कहते हैं, हे भाइयों विचार करो, आप लोग कहते हो, जो मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि चुंबक लोहे प्रीत है, लोहा ये जीव है और चुंबक कोई परमात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं। चुंबक लोहे प्रीत है, लोह रूप ये संसार है ना, और चुंबक ये विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से चुंबक है, इसी में ये जीव अपने आप को भूल गया है, लोहे ले तो उठा है, और ये चुंबक लोहे को उठा लेती है, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, है ना। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं, भैया हे जीव तू लोहा मत बने, तू लोहा नहीं है, लोहा तो ये संसार है, और तू अजर अमर अखंड अविनाशी नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए मत तू लोहे के चक्कर में फंसे, मत चुंबक के चक्कर में फंसे, तू तो दोनों का जनैया है। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ा है, ये सत्यनारायण का शब्द है। और जो मायावी गुरु वाले उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हम काल से छुड़ाते हैं, वो तो धोखा है। वहां पर न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार चेतन बुद्धि वाणी से पर है, तो क्या है? कुछ भी नहीं है, धोखा ही धोखा है। इसलिए इस भाव को अपने अंदर उतारो, सत्यनारायण के को, जड़ चेतन के भेद को बिल्कुल जान लो, काल से लेप छुड़ाए। सदगुरुदेव जी जो सत्यनारायण का उपदेश दे रहे हैं, सदु श्री कबीर साहब जी की ये साखी है। यहाँ पर साहब कहते हैं कि काल से लेप छुड़ाए। काल का ये स्त्री, काल का ये मायावी गुरबा लोग, काल का ये दुख देने वाले, काल का ये धोखा देने वाले, जहर देने वाले, राग द्वेष रखने वाले, ये सब काल हैं। जो भी ध्यान देगा मनुष्य जन्म में आकर के अपने आप पर विचार करेगा, वो ही काल जाल से बच सकता है। और सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि मैं काल से आज ही छुड़ा लूंगा, है बिल्कुल देर ही नहीं लगेगी, लेकिन लक्ष्य को संभालना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये साखी 318 नंबर की है। भूला तो भूला बहुर के चेतना, विस्मय की छुरी संशय का रेतना। साखी नंबर 319। सदगुरुदेव कहते हैं, भाइयों ध्यान दो, गुरुमुख से समझो। भूला तो भूला, जो भूल होगी सो हो गई, कई जन्मों से भूल चली आ रही है, लेकिन आज सुधार कर लो, आज चेत जाओ, आज अपने आप को बचा लो। मछलियों को मारना छोड़ दो, अंडा खाना छोड़ दो, बकरी बकराओं को काटना छोड़ दो, मुर्गी मुर्गाओं को मारना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, भांग खाना छोड़ दो, गांजा खाना छोड़ दो, दूसरों को सताना बिल्कुल छोड़ो। और ये तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब बीमारी बहुत बुरी है, से निकल आओ, अलग हो जाओ। भूला तो भूला, भूल होती रही, अनजान में होती है,
अभी भी इस जन्म में भी अनजान हो गई होगी बचपन में कोई ना कोई भूल, अब उसको त्याग दो, छोड़ दो। भूला तो भूला बहुर के चेतना, विस्मय की छुरी संशय कर इतना। ये विषय वासना की छुरी बहुत बुरी छुरी है, और संशय की ईश ब्रह्म परमात्मा ये भ्रम भूल धोखा की छुरी, ये रेत रेत करके मनुष्य का विहार कर देती है। विस्मय की छुरी संशय कर इतना, इसमें मनुष्य बर्बाद हो जाता है, मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, धोखा पीछे लगा ही रहता है, संशय से अलग नहीं हो पाता। संशय बहुत बुरी बीमारी है, विस्मय विषय वासना बहुत बुरी बीमारी है। ये दोनों ही छुरी है, दिखती नहीं है, अचानक घुस जाती है, सारे कलेजे को काट देती है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। विषय वासना भ्रम में फंसा करके पूरा बर्बाद जीव हो जाता है, और जो कारण मायावी गुरबा लोग और विषैली स्त्रियां। इसलिए अपने आप को जानो और धोखे को दूर कर दो, काम बन जाएगा। दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, मुए गए नहीं बहुरे, बहुरे न आए फिर। शाकी नंबर 320। साहब जी कहते हैं मायावी गुरबा लोग देखो क्या कहते हैं, दोहरा कथि कहें कबीर, ये दोहरी बात कहते हैं, कहीं ब्रह्म की, कहीं ईश्वर की, कहीं जगत की, कहीं ब्रह्म की, क्या क्या बात कहते रहते हैं, विषय वासना की, कहीं ब्रह्म भूल कल्पना की। दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देख, और प्रतिदिन समय देखते रहते हैं, मेरी स्त्री कितनी सुंदर है, अब मेरा बच्चा पैदा होगा, अब मेरा नाती होगा, अब ये बड़ा होगा, सेवा करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान बनेगा, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, है ना, खेती खरीदेगा, मकान 4 मंजिल का बनाऊंगा। प्रतिदिन समय जो देख, इधर ईश ब्रह्म परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं, माला फेर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, नंग धर डोल रहे हैं, 84 धूनी तप रहे हैं, काशी मथुरा हरिद्वार जा रहे हैं, समय देख रहे हैं परमात्मा मिलेगा, हम उससे मिल जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। मुए गए नहीं बहुरे, बहुरे न आवे फिर। और क्या कहते हैं कि जो मर के चले जाता है ना परमात्मा की याद में, वो उसमें मिल जाता है, फिर नहीं आता है। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ऐसा नहीं, दोहरा कथि कहें कबीर, प्रतिदिन समय जो देख। हे भैया, ये दोहरी वाणी में मत भूलो और खानी वाणी मत भूलो। प्रतिदिन समय जो देख, जो प्रतिदिन जिसका आप समय देख रहे हो वो बेकार है, इसलिए त्याग वैराग में लगो और इंद्रियों को वश में कर लो। समय देखने की कोई जरूरत नहीं। भूख लगी है प्रत्यक्ष भोजन कर लो, प्यास लगी है पानी पी लो, नींद लगी है सो, उसके लिए समय देखने का कोई काम नहीं। भूख लगे तब मांग वो भी करने के बाद बचड़ कर सत्तानों को नीर पीजिए सार। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने वैराग शतक में कितना अच्छा कहा है। और जहाँ पर सदगुरु के मुए गए नहीं बहुरे, बहुरे न आवे फिर। यदि सर्व वासना मिट गई, आपको पूरा वासना को, आपने पूरी वासना त्याग करके आप अलग हो गए, तो मुए गए नहीं बहुरे। जब फिर आपका शरीर छूट जाएगा तो फिर बहुर के आप शरीर धारण नहीं करोगे, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, विदेह हो जाओगे, है ना। फिर आपकी सत्ता संसार में कभी प्रकट नहीं होगी। आपको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा और शारीरिक दुख आपको नहीं सहना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सर्व वासना को त्याग करके मुक्त हो गए। बहुर ना आवे फिर। और यदि आपने वासना न मिटाई, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार फंसे रहे तो वासना मिटेगी नहीं। समय देखते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। मुए गए नहीं बहुरे, बहुरे आवे फिर। और जब मरोगे तो पशु पक्षी समझ खाने में भटकोगे, दोबारा मनुष्य जन्म मिलना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। और मिलेगा कम मिलेगा, जब वहां का पूरा होगा, निखानी होगा तब आएगा, लेकिन तुरंत मनुष्य का मनुष्य नहीं हो पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि अब ये दोहरी वाणी बोलना छोड़ दो, खानी वाणी की आशा छोड़ दो, इस ब्रह्म परमात्मा की आशा छोड़ दो, अपने आप को जानो, तब सर्व वासना मिटेगी। फिर आप जब शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा आपकी सत्ता इस शरीर में प्रकट नहीं होगी, है ना। ये साखी 320 नंबर की है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।